बच्चों कैसे आप सब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है बीजगणित पार्ट 1। ठीक है बच्चों, इससे जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें पार्ट 1 मैंने कोई भी पार्ट नहीं डाला था, यानी कि वो जीरो है मानकर चलें आप, और ये है आपका पार्ट 1। तो देखिए बच्चों, इसमें कुछ हम जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, जो उससे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का है। तो देखिए बच्चों, हम किस तरह से करेंगे। तो आज आपको पढ़ेंगे जो आपके बीजगणित में जो परिमेय संख्या के रूप में होता है बच्चों बीजगणित, उसको किस तरह से हल किया जाता है। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप ध्यान से समझ। ठीक है बच्चों, जो चलते हैं शुरू करते हैं हम टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखिए बच्चों, हम सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण ले लेता हूँ आपके समक्ष। अगर इस तरह से लिखा 1/2x प्लस 1/3x, इसे आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको इसमें क्या देखना है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, इसमें दो टर्म है बच्चों। इनको क्या करना है, बीच में देखिए क्या ऑपरेशन लगाया गया है, ये ऐड का ऑपरेशन लगाया है। आप इसे जमा कर देंगे। देखिए बच्चों, मैंने आपको जब मैंने आपको संख्याओं का जमा गुणा घटा भाग कराया था परिमेय संख्याओं का बच्चों, वहाँ पे आपको बताया कि किस तरह से आपको जमा करना होता है। इस तरह की जब आपको बटा के रूप में, यानी कि रैशनल नंबर आपको दिए गए होते हैं, तो किस तरह से करना है। तो बच्चों, इसमें भी सेम वही तरीका, सिर्फ इसमें फ़र्क क्या है बच्चों, ये एक्स इसमें नया आ गया है बच्चों। इस एक्स के आने से कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इसमें करेंगे हम वैसा ही, सिर्फ हम इसमें इतना सा फ़र्क होगा कि हम एक्स इसमें रखते जाएंगे। एक्स हम इसे एक्स को गायब नहीं करना है, इसे रखना ही है। तो देखिए बच्चों, किस तरह से करेंगे हम इसे सॉल्व। तो हम आगे चलते हैं। तो देखिए, आप कैसे करेंगे बच्चों। तो इसे जब सॉल्व करना है बच्चों, आप अगर इसे हल करते हैं बच्चों, तो आपको कैसे हल करना है। तो देखिए, इसे करते हैं आप 1/2x, इस तरह से मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, प्लस 1/3x। बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, आप इस x को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। इसका एलसीएम ले लीजिए बच्चों। इसका एलसीएम आप लेंगे 2 और 3 का। तो बच्चों, इसका एलसीएम हमेशा ही आपका 6 आता है बच्चों। हमेशा याद रखिए बच्चों, आपको संख्या मैंने पढ़ाई थी कि ये कौन सी संख्या, ये कौन सी संख्या। देखिए बच्चों, ये सम संख्या है और ये विषम संख्या। अगर और भी है इसके अलावा, ये अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या। तो बच्चों, जब भी ये दोनों अभाज्य हो जाती है, तो दोनों को डायरेक्ट गुणा करके आपका एलसीएम आ जाता है बच्चों। ये एलसीएम होता है। अब जो हमारा काम होता है, सबसे पहले जब भी आपके पास परिमेय के रूप में कोई भी संख्या आती है, तो उसका सबसे पहले इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अगर जमा या घटा करें, जब भी आपको परिमेय संख्या आती है, सबसे पहले हमारा यही काम रहता है कि जो उनकी हर है उनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद उसके बाद हमारा आगे का प्रोसेस शुरू होता है बच्चों। आगे का काम क्या करेंगे, अभी जो एलसीएम है, एलसीएम को पहली संख्या का हर से भाग देंगे। इस 6 को इस 2 से भाग दिया। देखिए बच्चों, यहाँ पे कर लेता मैं, ये 6 है, इसको भाग दिया बच्चों मैंने किसी 2 से। देखिए बच्चों, बटा के रूप में लिखा, आपको मैंने कहा था कि बटा के रूप में भी हम भाग करते हैं, और इस बहुत ज़रूरी है, आसान भी होता है, छोटा भी होता है। तो देखिए, 2 2 2 3 6 बच्चों, 3 आया। जो 3 आया बच्चों, उसको आप देखिए, इसको आपने इससे भाग किया, अब आया आपके पास 3। जो 3 आया, इसको इससे भाग करने के बाद जो 3 आया, उसको आप ऊपर गुणा कर दीजिए अंश के साथ, तो आपका 3 आ जाएगा। 3 एकम 3, और साथ में इसके पीछे एक्स भी जोड़ते जाइए बच्चों। आगे प्लस यहाँ पे इसको इससे भाग कर दिए बच्चों, 6 को 3 से भाग कर दीजिए, तो आपके पास कितना आएगा बच्चों। देखिए, 6 है बटा 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आपके पास है 2 बच्चों। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसको इसको आपने जब इससे भाग किया, तो आपका 2 आया। 2 आपका ऊपर गुना होगा बच्चों इस अंश के साथ, तो आपका 2 ही रहा बच्चों, 2 रहा, और इसके साथ में एक्स भी आपको जोड़ना है बच्चों। ठीक है, बस बच्चों, यही इसमें परिवर्तन होता है, बाकी कुछ नहीं होता है कि आपको एक्स रखते जाना होता है इसके साथ में, बाकी उसी की तरह ही आपका जमा घटा होता है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर क्या निकल कर आता है, आप तो 3 2 5 एक्स बटा 6। तो देखिए बच्चों, ये आंसर है। इसे बच्चों, आप इस चीज़ को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5/6 एक्स, यहाँ पे इस लाइन के सामने पे। ठीक है बच्चों, इस तरह से लिखो, इस तरह से लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों, ये बिल्कुल सही है बच्चों। तो आगे चलते बच्चों, हम इसे कुछ और थोड़ा सा करते हैं बच्चों। अगर मान लो बच्चों, इसी में ही मैं क्वेश्चन यहीं से बना लेता हूँ बच्चों, आप ये ना लें, आप कुछ अलग से क्वेश्चन भी बना सकते हैं, मैं यहीं से बना लेता हूँ। अगर बच्चों आपको इस तरह से है, तो बच्चों इसमें हम कुछ जोड़ देते हैं बच्चों। अगर आप सोचते हैं कि भाई इसमें जोड़ें हम 7/9, तो कैसे जोड़ें, इस तरह का है, इसे करना है, आपको आंसर भी बताना है, कैसे बताएं। तो देखिए बच्चों, इसमें देखने से आपको देखने से क्या लग रहा है बच्चों, आपको इक्वल टू यानी कि आंसर बताना है। तो देखिए बच्चों, इसमें देखने से आपको लग रहा है कि हमें जमा करना है, ठीक है, जमा तो करना है, पर और दूसरी बात भी देखिए, हमें सारी बातें दिमाग में याद रखनी थी। इसमें एक्स भी है बच्चों, जो एक्स है, इसका मतलब हम एक्स का मान भी निकालना है। इसमें क्या है कि एक्स का मान भी निकालना है, जब हमें इस तरह से पूछा जाता है, यानी कि इक्वल टू वट, कि क्या आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके देखिए, अगर तो आपके पास इक्वल नहीं लगा होता, ये ना लगा होता, तो इतना ही होता, तो आप इसे कैसे करते हैं, जमा कर लेते। तो देखिए, 9 और 6 का देखिए, ये आपकी सम संख्या और ये विषम संख्या, इनका एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। किस तरह से निकालते थे बच्चों, इधर 6 लिखते थे और इधर 9 लिखते थे, और इस तरह से। तो देखिए, 2 से करेंगे, ये सम संख्या विषम है, सम है, तो आप 2 से शुरू करें, 3 दूनी 6 और 9 का 9। अब 2 से होगा, नहीं होगा बच्चों, विषम विषम, तो 3 पे जाएँ। 3 से नहीं होता तो 4 पे नहीं जाना है, 5 पे जाना है, फिर 7 पे जाना है। इसे कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसलिए इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी संख्याएँ लिखनी है, वो प्राइम नंबर ही लिखने हैं। जैसे 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद आप 7 लिखेंगे, 7 के बाद क्या लिखेंगे बच्चों, 8 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे, 9 भी नहीं लिखेंगे, 10 भी नहीं लिखेंगे, फिर 11 लिखेंगे, 11 के बाद आप सीधा 13 लिखेंगे बच्चों, 13 के बाद आप 14 भी नहीं लिखेंगे, 15 भी नहीं लिखेंगे, 16 भी नहीं लिखेंगे, 17 लिखेंगे, 18 भी नहीं लिखेंगे, 19 लिखेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, उसके बाद 21 भी नहीं लिखेंगे, 23 लिखेंगे। इस तरह से बच्चों, यहाँ पे आपको जो है कि आपको यहाँ पे अभाज्य संख्याएँ ही लिखनी होती है, यानी कि प्राइम नंबर ही लिखने होते हैं। इसलिए इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में अभाज्य गुणनखंड। तो 3 से हो रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 3 और फिर अगेन 3 से
3 एकम 3। तो देखिए बच्चों इस इन सभी को गुणा कीजिए। अगर आपको गुणा नहीं करना है, एक अलग सा तरीका ये भी है, आपको गुणा नहीं करना है तो आप ऐसे रहने दीजिए। तो लिखिए एलसीएम आपका आया बच्चों कितना 2 गुणा 3 गुणा 3। अब ध्यान देखिए आपका काम क्या होता है, एलसीएम आ गया। आप एलसीएम को ऐसे भी रख सकते हैं बच्चों, लास्ट में कर लेना गुणा। तो देखिए आपको क्या करना है, इससे इसको भाग करना है जो भी है। अब देखिए यहाँ पे कहीं 6 बन रहा है, 6 बन रहा है, 3 दूना 6 ये बन रहा है, ये से 6 कट गया, बचा 3, 3 को ऊपर गुणा कर दीजिए। ये 3 है इसको ऊपर, क्योंकि 3 दूना 6, 6 से 6 तो कट गया बच्चों, बचा आपके पास 3, 3 ऊपर गुणा होगा अंश के साथ। तो आपको बना 5 3 15 और एक्स जोड़ते जाना बच्चों। आगे चलते ये 9 है बच्चों 9। तो अब देखिए यहाँ पे 9 बनाना है। अब 9 है कहीं, हाँ बच्चों यहाँ पे बन रहा है 3 3 9, ये कट गया पूरा, ये पूरा कट गया इससे। तो आपके पास बच्चों 2 2 जाएगा ऊपर गुणा हो जाए, तो आपका बनेगा प्लस 7 14। तो देखिए बच्चों इसका आंसर आपके पास क्या है, 15 एक्स प्लस 14 ये आपके पास आया बच्चों। और इसके बटे में अब इसे गुणा कर सकते 3 9 9 18। तो आप इसे इस तरह से कर सकते हैं बच्चों। अगर इसमें बच्चों आगे आपको अगर इस तरह से दिया होता कि आगे 0 है, अगर यहाँ पे आगे ये तो अगर सिर्फ इतना दिया है आगे इक्वल टू 0 नहीं, अगर आपको इक्वल टू यहाँ पे पूछा होता कि क्वेश्चन मार्क है, या पूछा होता कि यहाँ पे आगे क्या आएगा, इन दोनों को जो भी है कि, या इस तरह से पूछा होता कि x का मान क्या आएगा, या इक्वल टू इस तरह से पूछा होता, तो इसका मतलब होता है कि आपको x का मान निकालना होता है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो ये है बच्चों आपका कैसे 15x प्लस 14। आप देखिए बच्चों कैसे करते हैं। आप क्या करते हैं, इसमें मैंने कहा था कि उधर को ले जाना है, किसे ले जाना है, अभी आप मैंने कहा था कि प्लस वाले को सबसे पहले ले जाते, तो बच्चों इसमें प्लस वाला नहीं ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो एक लाइन है ना बच्चों, इसने इसे जो है पकड़ कर रखा है। ये समझिए कि भी इसमें कील ठोक दी गई है, यानी कि ये इधर से निकालना मुश्किल है। तो आप पहले इसकी टांगें तोड़िए, इसे आप यहाँ से उधर ले जाए। तो आपका जब ये उधर जाएगा तो 0 के साथ गुणा 18 हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 15x। तो देखिए बच्चों 15x प्लस 14 और ये आपका 0। अभी आपको x मिला नहीं मिला, तो अब आगे करना है फिर से x। जब तक x ना मिले, कहा था ना बच्चों मैंने आपको, किसी भी जो आपके पास कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो चाहे कुछ भी हो, आपको ax इक्वल टू b इस रूप में लेकर आना है बस। अभी हमारा आया नहीं आया, तो आगे चलते हैं। तो आगे क्या होगा बच्चों, अब हम इसे उधर ले जा सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब देखो ये खुल गया, अब वीक हो गया। देखिए इसमें अब वो जो ये लाइन है ये नहीं रही, तो अभी वीक हो गया बच्चों। अब इसे आसानी से हम उठाकर ले जा सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों 15x और इसे ले गया उधर, तो ये बना बच्चों -14। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों अब ऐसा अभी मिला नहीं मिला, देखिए इस रूप में आया, हाँ आ गया। अब कहा था ना मैंने, जब आपका अगर इस रूप में आ जाता है तो बस एक स्टेप के बाद आपका फटाक से आंसर आ जाता है। तो देखिए बच्चों यहाँ से x निकालना है, तो आपको पता है x के साथ जो 15 है ये गुणा हो रहा है, तो आप x लिखिए, और यहाँ पे -14 है, और 15 कहाँ जाएगा बच्चों, इसके साथ गुणा, तो परे भाग। तो देखिए बच्चों इस तरह से आपका x का मान निकल गया बच्चों। देखिए कोई दिक्कत नहीं है बच्चों इसमें, आप ये ना समझिए कि परिमेय संख्या में कोई मुश्किल होता है। देखिए बच्चों चाहे परिमेय वाले जो चर है बच्चों ये बहुत ही आसान होते हैं, बस इसमें सिर्फ आपको परिमेय संख्या को जमा घटा गुणा भाग करना आना चाहिए, बस बाकी कुछ बच्चों। बाकी इसमें तो क्या x से तो x रखते जाना पड़ता है, यानी कि x गायब नहीं होगा जब तक ये कभी कैंसिल नहीं होगा, यानी कि आपका या डिवाइड नहीं होगा तब तक ये x आपका गायब नहीं होता बच्चों। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं बच्चों, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। तो आगे कुछ इसमें कुछ और भी प्रॉब्लम्स देखते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, तो मैं और आपको लिख लेता हूँ बच्चों। अगर आपके पास कुछ इस तरह से दिया है 5/3 और इधर दिया है बच्चों t, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे 1 लिखा है, और उधर लिखा है बच्चों आपके पास कुछ इस तरह से 2t + 1/5 इस तरह से। अब आप सोचेंगे कि हम इसे किस तरह से करें कि ये, अब देखिए बच्चों इसको अगर आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाता है कि आप इसे सॉल्व कीजिए या फिर आप इसे हल कीजिए, तो आप क्या करेंगे। देखिए इसमें देखने से आपको क्या लग रहा है बच्चों, आपको इसमें देखने से ये लग रहा है कि आपको यहाँ देखिए टी है, इधर भी टी है, मतलब आपको टी का मान निकालना है। बस आपको देखते ही पता चल गया कि टी का मान निकालना है, तो आप कैसे करेंगे। तो आपके पास इसके करने के 3 तरीके बच्चों। तो मैं पहला तरीका बताता हूँ, दूसरा भी बताऊँगा, तीसरा भी बताऊँगा। तो देखिए सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप इसको अलग कर लीजिए। इसको अलग क्यों, यहाँ पे अलग है, देखिए ये जो है 5t यानी कि 5/3t अलग है, एक अलग है। यहाँ पे कैसे है 2t + 1, यानी कि इन दोनों को जोड़ दिया गया है इस तरह से। तो देखिए इसको अलग करें इस तरह से। तो हम करेंगे बच्चों सॉल्व, जो हम करते हैं तो इसको करते हैं बच्चों, ये 5/3t है। आपको ये स्टेप ऐसे ही लिखने होते हैं जितना भी है। आगे को हम करें राइट हैंड साइड वाले को, तो देखिए साथ में इसे तो उतारते जाना है एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड वाले को, जहाँ पे सॉल्व करें उसको सॉल्व करते जाना है। हम अभी चेक नहीं करें बच्चों, इनकेस अगर हम चेक कर रहे थे तो हमें वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ लेना पड़ता है। अगर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड ही, या लेफ्ट हैंड साइड करें तो लेफ्ट हैंड साइड ही। हम यहाँ पे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से नहीं करें, यहाँ पे हम चेक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे इन केस ऑफ चेक में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस इसे इसी तरह से उतारते जाना है, बस ऊपर से ये स्टेप ऐसे उतारा, आप यहाँ सॉल्व कर ले, तो इसे सॉल्व कीजिए। तो देखिए बच्चों 2t/5 इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, और आगे है बच्चों 1/5। क्यों बच्चों ऐसा क्यों, यहाँ देखिए 2t + 1/5। इसका मतलब ये है कि भी इसका भी बटा 5 है, इसका भी बटा 5 है। इसमें आप कन्फ्यूज़ ना हो जाइए, आप अपने मन में डाउट ना रखें। तो समझिए ना बच्चों, जब प्लस है इसका मतलब दोनों का ही बटा 5 है। तो अगर हम इनका आप अपना बटा दे दें, बांट दें इनका आप अपना, तो देखिए बच्चों इसका भी बटा 5 है, इसका भी बटा 5 है। अब देखिए बच्चों, अब आपने इसमें क्या देखना है, टी वाले एक साइड और बिना टी वाले दूसरे साइड। तो आपको पता है जो भी चर वाला होता है हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड को रखते हैं, इधर को रखते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को। तो देखिए करें, तो ये वाला है, तो बच्चों मैं करूँगा 5/3t, और ये जब इधर को आएगा बराबर से तो ये बनेगा बच्चों आपका -2t/5, ये बना बच्चों। अब देखिए बच्चों
ये जब इधर आया तो यहाँ पे बराबर है कि इधर क्या बचा, सिर्फ 1/5। अभी हम प्लस नहीं लिखेंगे बच्चों क्योंकि इसके आगे की संख्या नहीं रही। अब जो एक है बच्चों ये कहाँ गया, ये उधर गया बच्चों, ये यहाँ पे प्लस का है, ये उधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इसको कैसे करना है, 5 और 3 का आप एलसीएम ले लीजिए, 5 3 का 15 होता है बच्चों, क्योंकि दोनों ही भाज्य संख्या है तो इसका 15 होगा बच्चों, एलसीएम 15 होगा। अब वही काम आपको, या फिर आप इस तरह से भी इसे कर सकते हैं बच्चों, अगर आपको ये एलसीएम नहीं लेना है तो आसान तरीका ये भी है बच्चों, इसे आप 3 × 5 ऐसे रखें, ये मान लीजिए कि आपका एलसीएम ले लिया, ठीक है ना बच्चों। अब क्या करना है आपको, इसका काम शुरू हो जाता है, इससे इसको डिवाइड, फिर जो बचा ऊपर अंश के साथ गुना। तो देखिए 3 से 3 कट गया, बचा 5, 5 के ऊपर 25 टी, ठीक है बच्चों, आगे माइनस। अब यह 5 से 5 कटा, बचा 3, 5 से 5 कट गया, बचेगा 3, 3 ऊपर जाके गुना होगा, 3 दूना 6, तो ये बना बच्चों 6 टी, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए बच्चों इसके बटा में 1 होता है बच्चों, 1 होता है, आपको पता है 5 और 1 का अगर एलसीएम ले तो 5 ही होगा बच्चों, 5 और 1 का कभी भी एलसीएम ले तो 5 ही होता है। तो बच्चों इसे आप डायरेक्टली, जहाँ पे आपको कहीं ऐसा होता है कि आपकी 1 की बटा में कुछ संख्या है, यानी कि 1 से बड़ी है, और दूसरे के बटा में 1 है, तो आप डायरेक्टली उस संख्या को, जिसके बटा में 1 है, उस संख्या को डायरेक्टली इस हर से गुना करके आप लिख दें, तो ये बेस्ट तरीका रहता है बच्चों। तो कैसे, देखिए 1/5, सॉरी 1/5 लिखा और इधर -5 लिख दिया डायरेक्ट। देखिए बच्चों यहाँ पे एक ऐसे ही रहने दिया, और जो इधर लिखा, इधर क्या लिखा बच्चों हमने, -5, क्यों, इससे डायरेक्ट गुना कर लेना बच्चों, क्योंकि अगर हम इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, करेंगे इस तरह से जिस तरह से हमने ये किया, तो इसका भी यही आएगा बच्चों, यहाँ पे डेफिनेटली यही आएगा। देखिए आप, देखिए एलसीएम 5, अब इस 5 को 5 से भाग करिए 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करिए 1 आएगा। अब यहाँ पे 1 है, 5 को 1 से भाग करिए 5 आएगा, ठीक है बच्चों, 5 में 5 होता है बच्चों, 1 5 पंजे होता है बच्चों, और 5 आया तो 5 ऊपर गुना होगा बच्चों इसके साथ -1 के साथ, तो आपका यहाँ पे -5 रहेगा बच्चों। देखिए यही आया बच्चों। तो देखिए बच्चों किस तरह से करें, 25 और 6, 25 में से 6 गए बच्चों, कितने हो गए बच्चों आपके पास, 25 में से 6 गए आपके पास हो गए बच्चों 19, 19 बटा आपके पास। अब इसे गुना कर सकते हैं बच्चों आप, अगर नहीं गुना करना है तो अभी भी रहने दीजिए, 3 × 5, और आगे बच्चों इसे घटा दीजिए बच्चों, तो आपका यहाँ है। देखिए बच्चों 1 में से 5 घटाना है, तो ये बड़ी संख्या को कैसे घटाएं, मुश्किल है, तो आप माइनस को भूल जाएं, आप घटाएं 5 में से 1 को, 5 में से 1 को, तो आपका 4 आया, और बटा में 5 पर आपका जो चिन्ह है वो माइनस का रहेगा, यानी कि साइन आपका माइनस का रहेगा। तो देखिए बच्चों, अब इसके बटा के नीचे देखिए बच्चों 5 है, इसके बटा के नीचे 5 है, कहीं ना कहीं तो आप 5 से 5 काट सकते हैं। हमेशा याद रखिए बच्चों, जब भी कभी अगर आपको, अगर ये इस रूप में होता है, यानी कि 3 × 5 और गुना -4/5 होता है बच्चों, इस केस में बच्चों यहाँ पे अगर गुना है ना बच्चों, तब कभी इस तरह से नहीं कटेगा बच्चों, ये वाली चीज़ ऊपर वाले से कटती है, या फिर ऊपर वाले से, या तो नीचे ऊपर को डिवाइड दिया जाता है, या इधर उधर। हाँ, अगर बराबर है कि इधर उधर है ना, तो बच्चों ऊपर ऊपर वाले आपस में डिवाइड हो सकते हैं, नीचे नीचे वाले आपस में डिवाइड हो सकते हैं, ऊपर नीचे को भी डिवाइड हो सकते हैं, ऊपर नीचे को भी डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये इसके साथ डिवाइड हो सकता है, ये इसके साथ हो सकता है। हाँ बच्चों, इसमें ऐसा नहीं हो सकता बच्चों कभी भी, ये नीचे नीचे वाले डिवाइड होंगे, जब यहाँ पे बीच में आपके पास अगर इक्वल लगा है तभी ऐसा होता है, अगर कुछ गुणा है तब ऐसा नहीं होता बच्चों। उस केस में आपके क्रॉस की तरफ, क्रॉस इस तरह को डिवाइड होते हैं, इससे ये कट सकता है, इससे ये कट सकता है, या फिर नीचे ऊपर, क्योंकि बच्चों नीचे ऊपर तो कोई भी संख्या कट जाती है अपने आप में नीचे ऊपर, पर अगर यहाँ गुणा है तो इधर को भी काट सकती है, ये रास्ता एक खुल जाता है कि हम इधर उधर को काट सकते हैं। अगर यहाँ पे इक्वल है तो हमारे पास एक रास्ता ये रहता है कि सिर्फ नीचे नीचे वालों को काट सकते हैं, ऊपर ऊपर वाले को ना कि क्रॉस में। ये इस तरह से ना करें बच्चों, इस बात का ध्यान दें। तो देखिए बच्चों नीचे से 5 से 5 कट गया, तो मैं इसे लिख सकता हूँ बच्चों, ये आया आपके पास 19/3, और यहाँ पे आया बच्चों -4 ऑनली। तो बच्चों आपके पास जो इसमें, सॉरी बच्चों इसमें टी जोड़ना भूल गया, यहाँ पे टी है और इसमें भी टी है। तो अगर आपको बच्चों क्या निकालना है बच्चों, आप देखिए आगे ना बच्चों किस रूप में आया, देखिए बच्चों ये इस रूप में आया बच्चों, अभी तक ax = b, इस रूप में आया बच्चों। आगे बच्चों मेरे ख्याल से तो आगे, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आगे तो आगे करते बच्चों। तो देखिए कैसे, यहाँ देखिए ये 19t को आप ऐसे रखें, इसको हम अभी नहीं ले जा सकते 19 को, तो आप इसे ले जाएँ उधर, यहाँ पे भाग कर रहा है 19t के साथ, ये 3 भाग कर रहा है, परे जाके गुना, तो आपका क्या होगा बच्चों -4 है, इसके साथ गुना 3 हो जाएगा, तो आपको बनेगा 19t = यहाँ देखिए बच्चों 4 3 12 माइनस का 12। तो अभी मिला, अब मिला ना बच्चों आपको, अब तो लग रहा होगा कि आपको ax = b के फॉर्म में है ये। तो अब एक स्टेप करना है, आंसर आपको मिलना है। तो देखिए बच्चों इससे करते हैं बच्चों किस तरह से, तो आप ध्यान दें बच्चों, तो यहाँ पे टी आपको निकालना है, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, ये पे है ये -12, और इसके नीचे बच्चों आपका क्या जाने वाला है 19। तो देखिए बच्चों आपका आंसर मिल गया। और बच्चों मैं यहाँ पे आपको कह रहा था कि इस तरह का मिला या नहीं, आपको लगा नहीं मिला, मैंने कहा मिला, क्यों, क्योंकि बच्चों जो ए है ना बच्चों, ए मुझे यहाँ पे ये मिला बच्चों, यानी कि परिमेय संख्या है, मैं डायरेक्टली इस तरह से भी ले सकता हूँ बच्चों, ये ए जो है आपको नंबर मिल जाता है, कोई भी नंबर बच्चों, एनी नंबर, दिस ए विल बी एनी नंबर, यानी कि रियल नंबर, एनी रियल नंबर, ठीक है बच्चों। तो देखिए इस तरह से भी मैं यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकता हूँ बच्चों, इसको डायरेक्ट किस तरह से बच्चों, ये था आपका 19/3t, ठीक है बच्चों, और आगे है -4। तो देखिए बच्चों आपने निकाला टी मैंने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे देखिए बच्चों इसके साथ ये गुना है ना बच्चों, गुना है ना, उधर जाके भी गुना होगा, पर इसमें एक अंतर आएगा कि ये उल्टा हो जाएगा, हम क्योंकि कहते हैं ना कि भाग हो जाता है, यानी कि ये जो 19 है टी के साथ गुना भाग, यानी कि ये नीचे चला जाता है। तो आप देखिए तो 3 तो ऊपर ही आना चाहिए इस हिसाब से, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे -4 है, इसे गुना किया और 3/19 आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका टी = आप आगे बच्चों चाहते हैं 12 -12/19, देखिए बच्चों तभी आपका आंसर आ जाता है। देखिए अगर आपके पास बच्चों कभी भी परिमेय संख्या रहती है, किसी चर के साथ गुना रहती है बच्चों, ये अगर आपने इसे उधर ले जाना है तो बच्चों आप हमेशा ध्यान रखें, इसे जब उधर ले जाएँ तो उल्टा कर दें बच्चों, क्या करें, उल्टा, उल्टा, सिर नीचे पैर ऊपर, ठीक है बच्चों, इसे इनवर्स कहा जाता है इन इंग्लिश, ठीक है बच्चों, और हिंदी में इसे व्युत्क्रम कहा जाता है। तो बच्चों
उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो समझ आया होगा बच्चों।